किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों कृषि कानून वापसी की मांग पर अड़े किसानों के आंदोलन का आज 25वां दिन है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, शीतलहर का प्रकोप है, लेकिन किसानों का साफ कहना है ठंड की कोई परवाह नहीं। जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सरकार किसानों को नए सिरे से एक और प्रस्ताव भेज सकती है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नए साल से पहले सरकार आंदोलन कर रहे किसानों को मना लेगी। उधर कल आपको बता दें, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि किसानों और सरकार के बीच अगले 2 से 3 दिनों के बीच बातचीत हो सकती है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। 25वां दिन आंदोलन का सवाल सबसे बड़ा अभी यही है कि फिर बात कब होगी। पीएम को चिट्ठी भी मनोहर लाल खट्टर की तरफ से लिखी गई है। उधर एक चिंता भी सरकार के लिए सामने आई है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से हुंकार भरी गई है किसानों के समर्थन में, जबकि सहयोगी हैं। तो सवाल ये कि आखिर कब तक संग्राम। और मेरे साथ किसानों के बीच से लगातार मेरे 3 सहयोगी मौजूद हैं। मनीष कुमार टिकरी बॉर्डर से, वरुण सिन्हा सिंघू बॉर्डर से, प्रभाकर मिश्रा को आप देख सकते हैं जो गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन इनका रुख करें उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि कानूनों के मुद्दे पर जहां एक ओर बीजेपी किसानों को समझाने में लगी है, तो दूसरी ओर उसके ही सहयोगी दल ने इन कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और राजस्थान के दिग्गज नेता नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने किसानों के समर्थन में 26 दिसंबर को 2 लाख किसानों के साथ राजस्थान से दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की सरकार ऐसा लग रहा है कि अब इस किसान आंदोलन को कुचलने के मूड के अंदर है, किसानों की मांगे नहीं मान रही है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम प्रदेश पदाधिकारी, विधायकों, जिला अध्यक्षों और पूरी प्रदेश कार्यकारिणी से सलाह मशवरे के बाद हम सब ने ये तय किया है कि 26 तारीख को 2 लाख जवान और किसान शाहजहांपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली की ओर कूच करेंगे। ये राजस्थान के आन बान और शान का सवाल है। ये किसान कौम के अस्तित्व को जो मिटाने का प्रयास सरकारों द्वारा किया जा रहा है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो किसान आंदोलन का बढ़ता दायरा और सरकार के लिए नई चिंता, हनुमान बेनीवाल बनते नजर आ रहे हैं। सीधा रुख करती हूं मनीष कुमार का, टिकरी बॉर्डर से इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मनीष, किसान तो किसान अपने जब नहीं समझ पा रहे, तो सवाल ये कि सरकार किसानों को कैसे समझाएगी। सिर्फ भ्रमित कहने से काम नहीं चलेगा, अब ये समझने की बारी आ गई है। तो देखिए आशा, सबसे पहले आपको पता है कि शिरोमणि अकाली दल जो है, जो कि बीजेपी के साथ कितने दशकों से उसके साथ रही है। तब जब सब लोग बीजेपी को अछूत मानते थे पूरे राजनीतिक परिदृश्य में भारत में, तब शिरोमणि अकाली दल उसके साथ ही, जो कि छोड़ चुकी है इन 3 कृषि कानूनों को लेकर। अब हनुमान बेनीवाल लगातार निर्दलीय सांसद हैं, वो धमकी दे रहे हैं कि सरकार को वो छोड़ सकते हैं अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती। आपको बता दें, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के पार्टी में कहीं न कहीं वहां पे इस बात को लेकर मतभेद चल रहा, कई विधायक नाराज हैं। और आपको पता है कि निर्दलीय विधायक जो कि खट्टर सरकार को समर्थन दे रहे थे, उन्होंने भी समर्थन वापस ले लिया है। लेकिन इसी के साथ आशा कुछ और दृश्य दिखाना चाहूंगा। ये सिख फॉर ह्यूमैनिटी कैलिफोर्निया से ये बैनर तो आप देख रही है, लेकिन इस बैनर के सौजन्य से जो किसान यहाँ पे ठंड में बिता रहे हैं, यहाँ रात बिता रहे हैं, उनके सोने के लिए ये टेंट जो है, ये आप देखिए इनके हौसले किस तरीके से बुलंद है और लंबे समय तक टिकने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। इस टेंट में सोने का व्यवस्था इनके लिए किया जा रहा है। इसमें 2 से 3 लोग सो सकेंगे। कैलिफोर्निया से इसको के द्वारा जो है इसको भेजा गया है, वहां से फंडिंग की जा रही है। वहां जो तमाम सिख समुदाय रहते हैं, अपने भाइयों के लिए ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात ही हम आपकी करवाते हैं। आशा, क्या देखकर आप कैलिफोर्निया से आप आए हैं, आप बता रहे हैं कि ये टेंट क्या सोचकर आप इनको मुहैया करा रहे हैं? ये सारे जो टेंट है वो सिख पंचायत गुरुद्वारा फ्रीमोंट कैलिफोर्निया और सिक्स फॉर ह्यूमैनिटी कैलिफोर्निया की ओर से भेजे गए हैं अपने किसान भाइयों के लिए, क्योंकि हमारी टीम ने यहाँ पे पहले भी विजिट किया था और उसमें ये महसूस किया था कि ये बहुत बड़ा आंदोलन है, इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है और यहाँ लाखों के इकट्ठ जो है वो जमा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बुनियादी सहूलतों की बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है, जैसे कि टॉयलेट है, जहाँ नहाने के लिए है, जहाँ गर्म पानी की व्यवस्था की बात है,
सरकार के द्वारा जो वहां तक यहाँ तक के जो गटर हैं, सीवरेज हैं, वो तक भी साफ नहीं करवाए जा रहे हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, उनको चुकवाया नहीं जा रहा है। तो एक तरह से जहां बीमारी फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो आंदोलन है ये किसी भी प्रकार से ढीला पड़े, क्योंकि हम यहाँ पर एक जंग जीतने के लिए आए हैं और लंबे समय तक बने रहने के लिए आए हैं। सो इसीलिए हमने जो 200 से अधिक जो टॉयलेट है वो सिंगू बॉर्डर पे इंस्टॉल करवाए हैं, और साथ ही साथ 50 जो नहाने के लिए बंद कमरा कैबिन है वो वहां सिंगू बॉर्डर पे लगवाए हैं, और 100 पे भी उपलब्ध करा रहे हैं। अभी आज हम टिकरी पे ये सारी चीजें लेके आए हैं। यहाँ पर हमारी 150 के आसपास जो है वो टॉयलेट और बंद कमरा बाथरूम, साथ ही साथ 300 से 400 हीटर भी देख रहा हूँ। हाँ, इस 400 से 500 वाटर गीजर है गर्म पानी के, वो हम दे रहे हैं। और टेंट ऐसे कितने हुए हैं, क्योंकि लोग रात ठंड खुली रात आसमान के नीचे सो रहे हैं। इसमें एक टेंट में 4 पर्सन सो सकते हैं। ऐसे हम 500 से अधिक टेंट अभी तक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट 1-2 दिन में कर रहे हैं, और जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा इस गिनती में जो बढ़ोतरी होती मनीष, मैं रहेगी। आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहती हूँ, उसके बाद मुझे अन्य सहयोगियों का रुख करना है, क्योंकि 2 से 3 दिनों के भीतर जानकारी ये आ रही है। मनीष, अन्य सहयोगियों का रुख करना है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन दीजिए। 2 से 3 दिनों के भीतर जानकारी ये आ रही है कि सरकार नया प्रस्ताव दे सकती है। किसानों की तरफ से प्रस्ताव का पहले इंतजार हुआ, जब नहीं आया तो अपनी तरफ से नया प्रस्ताव। इस नए प्रस्ताव में क्या हो सकता है? देखिए, आपको पता है आशा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि हम आपको अभी जिस दिन रायसेन के तमाम किसानों को वो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। एक एक जो ऐसे मुद्दे हैं जिसपे किसानों को आपत्ति है उस पर वो बात करने के लिए तैयार है। तो जाहिर तौर पर, क्योंकि आपको याद है 8 दिसंबर को जो अंतिम बैठक हुई थी वो अमित शाह और उस समय उसमें कृषि मंत्री पीयूष गोयल, वो तमाम लोग बैठे हुए थे। पूसा रोड में बैठक हुई थी, और उसके बाद आज तक कोई नहीं बैठक हुई है। आप समझिए इस बात को जो है 12 दिन हो रहे हैं, 12 दिन से संवाद कोई सरकार के साथ किसान नेताओं का स्थापित नहीं हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी दबाव में है, क्योंकि ये लोग लगातार बॉर्डर पे जमे हुए हैं। तो सरकार पे ये आरोप लग रहे हैं कि वो बातचीत किसानों के साथ नहीं कर रही। रायसेन में प्रधानमंत्री रायसेन के किसानों से बात कर रहे हैं, कक्ष के किसानों से बात कर रहे हैं, तो सरकार पे यह आरोप लग रहा। तो सरकार कहीं ना कहीं डायलॉग शुरू करना चाहती है। और प्रधानमंत्री जब आपको पता है रकाबगंज गुरुद्वारा जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको इस संकेत में लेना चाहिए आशा कि कहीं ना कहीं सरकार संवाद स्थापित करना चाहती है। क्योंकि अगर पंजाब के किसान अगर नाराज होते हैं तो ये सरकार के लिए एक अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि सरकार लगातार ऐसे डॉक्यूमेंट जारी कर रही है कि पिछले 6.5 साल में मोदी सरकार ने सिख समुदाय के लिए क्या काम किया है वो गिनवा रही है। तो कहीं ना कहीं इनको मनाने की कोशिश होगी, और इसी दिशा में देखना चाहिए कि जल्द से जल्द संवाद जो है वो स्थापित होगा। आशा, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।